नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 7.2 डिफरेंशियल यानी अवकलन चल रही थी। इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये हम करने वाले हैं भाई। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सेक इनवर्स 1/2x² -1 है भाई। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि यदि बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर आपको कोशिश करनी है कि हम सेक लेके आएं। ये तभी कर सकते हो तब आप x की जगह कुछ ना कुछ रखोगे, जैसे साइन रख सकते हो, कोस रख सकते हो, tan रख सकते हो। और ये आपको सबसे ज़्यादा तब पता लगेगा तब आपके फॉर्मूले याद होंगे भाई। यदि हम बात करें यहाँ तो y = सेक इनवर्स 1/2x² -1 दिया गया है। यहाँ x की जगह हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो माना x = यहाँ मैं कोस थीटा मान लेता हूँ भाई। क्या मान लेता हूँ मैं? कोस थीटा। तो y = सेक इनवर्स ब्रैकेट 1/2x²। x की जगह कोस थीटा लिखोगे तो कोस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। y = सेक इनवर्स फिर ब्रैकेट 1/, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 = कोस 2 थीटा होता है भाई। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 = कोस 2 थीटा होता है। इसीलिए हमने यहाँ x की जगह कोस थीटा लिखा है भाई। ठीक है। y = सेक इनवर्स 1/कोस 2 थीटा भाई। तो 1/कोस आपको पता है सेक थीटा होता है, तो 1/कोस यानी सेक 2 थीटा हो गया भाई। क्या हो गया? सेक 2 थीटा। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर ऐसा पढ़ा था कि यदि सेक इनवर्स के साथ सेक आ जाए, साइन इनवर्स के साथ साइन आ जाए, tan इनवर्स के साथ tan आ जाए, तो ये दोनों हटकर आपके पास सिर्फ एंगल बचता है भाई। ये दोनों कैंसिल होकर आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2 थीटा बचेगा भाई। y = 2 थीटा आपके पास आ गया। तो y = 2। देखो, हम थीटा का अवकलन नहीं कर सकते भाई। जब आप थीटा का अवकलन नहीं कर सकते तो आपको वापस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब हम वापस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो इसको इधर लेके आओ भाई। जब इस कोस को आप इधर लेके आओगे तो कोस इनवर्स x हो जाएगा, यानी कोस इनवर्स x। इसको इधर लेके आओगे तो कोस इनवर्स x = थीटा, यानी इस थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x आई, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सरसाइज नंबर 2 में पढ़ेंगे, दोबारा से ये चीज़ें रिपीट होंगी। अब हम अवकलन कर रहे हैं, यानी हमें तो डिफरेंशियल सीखना था। तो y का डिफरेंशियल x की रेस्पेक्ट में dy/dx = 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ना पड़ेगा। कोस इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था -1/1 x², इसका अंडर रूट, और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है उसके अंदर आप जैसे ही x = tan थीटा रखोगे तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा भाई। आगे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर यदि 5 की बात करें तो y = साइन इनवर्स 1 + x² / 1 - x²।
फिर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है भाई। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम जानते हैं, हमें पता है कि एक्सरसाइज सेकंड में हमने ये पढ़ा था कि सर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x यदि ऐसा आता है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है भाई। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मतलब है कि एंगल यानी थीटा से मतलब है भाई। तो यहाँ इसका थीटा देख लो, इसका थीटा देख लो, देखो दोनों थीटा की वैल्यू सेम है भाई। जब दोनों थीटा की वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू π/2 हो जाती है। ये हमने एक्सरसाइज नंबर सेकंड के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर y इज इक्वल टू, इनकी जगह मैं इस फॉर्मूले से π/2 लिख सकता हूँ भाई। क्या लिख सकता हूँ? π/2। अब हम जैसे ही हम y का अवकलन करेंगे तो dy/dx, π/2 क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का अवकलन क्या हो जाएगा? अचर का अवकलन हो जाएगा 0। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। π/2 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा की वैल्यू π/2 होती है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई। तो साइन इनवर्स, देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है। जब ये एंगल और ये एंगल सेम है, बीच में प्लस है, एक साइन इनवर्स है, एक कोस इनवर्स है, तो उसकी जगह हम π/2 लिख सकते हैं। π/2 कांस्टेंट है, अचर है, जैसे ही अवकलन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखना। बी हमारे पास है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ फिर से हमें, यहाँ देखो कोस इनवर्स है तो यहाँ कोस आना चाहिए, यहाँ कोस इनवर्स है तो यहाँ कोस आना चाहिए भाई। अब देखो, यदि मैं x की जगह कोस थीटा लिखता हूँ तो कोस इनवर्स फिर 2, और x की जगह जैसे ही आप कोस थीटा लिखोगे तो ये दोनों कटेंगे नहीं भाई। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि बीच के अंदर इन दोनों के बीच में 2 आ गया है भाई। अगर ऐसा कर दें, अगर क्या कर दें, अगर इस पूरे 2x की जगह लेट इस पूरे 2x की जगह ही हम कोस थीटा लिख देते हैं। यहाँ केवल x की जगह मैंने कोस थीटा नहीं लिखा है, इस पूरे की जगह मैंने कोस थीटा लिखा है भाई। तो देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहाँ 2x है भाई, इस पूरे 2x की जगह मैंने कोस थीटा मान लिया भाई। तो ये हो गया कोस इनवर्स कोस थीटा, फिर बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया भाई। उसके बाद देखो प्लस है बीच में, प्लस फिर 2 है, 2 रहने दो, फिर कोस इनवर्स अंडर रूट है भाई, अंडर रूट है तो आप अंडर रूट लगा दो भाई। ये लो अंडर रूट लगा दिया भाई। 1 माइनस है, ये लो भाई 1 माइनस। अच्छा ये 4x स्क्वायर है, क्या 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई? भाई ये 4x स्क्वायर है, क्या इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ?
जब मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ तो इस 2x की जगह मैंने कोस थीटा मान रखा है, तो इस 2x की जगह कोस थीटा लिखूंगा तो कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होके आपके पास यहाँ से थीटा बच गया। भाई कोस इनवर्स और कोस दोनों साथ आते हैं तो बीच में कोई प्लस माइनस ऐसा नहीं होना चाहिए, कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई थीटा। +2 है, 2 रहने दो। कोस इनवर्स मेरे को बताना भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यानी जो अंडर रूट के अंदर जो लिखा है इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, और जब साइन स्क्वायर थीटा है जब उसका अंडर रूट लोगे तो बताओ साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? भाई इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। अब यहाँ तो कोस इनवर्स है, यहाँ कोस होना चाहिए था लेकिन यहाँ कोस की जगह साइन आ गया। भाई इसका मतलब इस साइन थीटा को हमें हटाना पड़ेगा, साइन थीटा को चेंज करना पड़ेगा कोस थीटा में। जैसे ही आपको यदि साइन थीटा को कोस थीटा में बदलना हो तो कुछ नहीं करना, आपको ये लिखना है कोस π/2 माइनस थीटा। मान लीजिए कोस थीटा को साइन थीटा में बदलना हो तो आपको लिखना है साइन π/2 माइनस थीटा। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होगा भाई, क्योंकि जैसे ही प्लस लगा दिया तो दूसरे चतुर्थांश के अंदर पहुंच जाओगे और उसके अंदर जो कोस है वो नेगेटिव होता है तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस माइनस दोनों आप लगा सकते हो भाई। तो बताओ y इज इक्वल टू, यहाँ पे है थीटा फिर प्लस फिर 2 कोस इनवर्स। बताओ साइन थीटा की जगह, इस साइन थीटा की जगह क्या मैं कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? भाई क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कोस इनवर्स और कोस आके दोनों कैंसिल हो जाए। इसका मतलब यहाँ लिख सकता हूँ कोस π/2 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो y इज इक्वल टू थीटा फिर प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई π/2 से करोगे तो आपके पास पाई आ जाएगा। भाई इस 2 का मल्टीप्लाई माइनस थीटा से करोगे तो -2 थीटा आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया भाई? इसका मतलब हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू पाई, ये पाई थीटा -2 थीटा करोगे तो माइनस थीटा आ जाएगा। अब हमें तो डिफरेंशियल करना था, अवकलन करना था, तो यहाँ थीटा का अवकलन x की रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते भाई, तो इस थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। यदि हम बात करें थीटा तो इसको इधर लेके आओगे तो ये कोस इनवर्स 2x हो जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 2x आया भाई। इसको इधर लेके आओगे तो कोस इनवर्स 2x एंगल हो जाएगा, यानी हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका डिफरेंशियल यानी अवकलन कर रहे हैं तो देखो y का अवकलन तो हो जाएगा dy अपॉन में dx, y का डिफरेंशियल x की रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है भाई, और कांस्टेंट की वैल्यू जब डिफरेंशियल करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, बीच में माइनस है माइनस लगा दो। अच्छा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सर कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ऐसा होता है भाई। तो CO आ गया, मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा, तो माइनस पहले से है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया भाई। कोस इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब जो एंगल है उसका स्क्वायर किया जाता है, लेकिन यहाँ एंगल 2x है, जब 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा।
ये तो हो गया कोस इनवर्स का। एंगल का करोगे यानी 2x का करोगे तो 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। हमारा आंसर आया 2/1 माइनस 4x², इसका अंडर रूट भाई। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, 2/1 माइनस 4x² का अंडर रूट है भाई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो गया। ठीक है भाई, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये कैसे आता है। कोस इनवर्स का हो गया माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस x² होता है। देखो यहाँ एंगल का स्क्वायर होता है, यहाँ 2x एंगल है, 2x का जब स्क्वायर करोगे तो 4x² आएगा भाई। तो ये हो गया 4x²। अच्छा, मैंने अवकलन करने में पहले ही बता दिया था कि अवकलन सब का होता है। जब आपने कोस इनवर्स का अवकलन कर दिया है तो आप एंगल का अवकलन भी तो करोगे, और एंगल 2x है भाई। जैसे ही 2x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस 4x। देखो बहुत सारी जो बुक हैं, काफ़ी बुकों में ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, 2 की पावर x और नीचे +1 लिख दिया भाई। अगर किसी के अंदर ऐसा लिख भी रखा है तो उसको करेक्शन करके 2 की पावर x + 1 है, याद रखना भाई। ठीक है, अच्छा एक बात बताना मेरे को, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स फिर ब्रैकेट 2x + 1 है, 2 की पावर x + 1 है, तो क्या इसको ऐसे लिख दूँ 2 × 2 की पावर x। भाई मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, यानी गुणा में खाते जुड़ती हैं। जब यहाँ पे प्लस हो रही है तो मैं इनको गुणा करके लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अपॉन में देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस, तो ये लो भाई 1 माइनस। अच्छा 4 की पावर x है, 4 की पावर x को मैं 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। 4 की पावर x को 2 की पावर x का स्क्वायर आप लिख सकते हो भाई। ठीक है, तो 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो देखते हैं भाई अब इसका करना कैसे है। फिर से हमें वही करना पड़ेगा कि यहाँ tan इनवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करनी है कि यहाँ tan आ जाए। यहाँ tan लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। अब क्या करना है, यानी हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ माना, अब किसके इक्वल लिखें भाई, x इज इक्वल टू tan थीटा लिखें, sin थीटा लिखें, cos थीटा लिखें, ये किसके लिए लिखेंगे। तो हमें क्या करना है 2 की पावर x के बराबर tan थीटा लिखना है। किसके इक्वल लिखना है, 2 की पावर x बराबर tan थीटा लिखना है। क्यों लिखना है ये अभी आपके समझ में आ जाएगा। कैसे, 2 की पावर x इज इक्वल टू मैंने tan थीटा लिख दिया। अगर ओनली x के बराबर tan थीटा लिखोगे तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। तो 2 की पावर x बराबर आपको क्या लिखना है, tan थीटा लिखना है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ 2 है, 2 रहने दो, 2 की पावर x की जगह क्या लिखना है, tan थीटा लिखना है। 1 माइनस है तो 1 माइनस, 2 की पावर x की जगह tan, तो क्या हो गया
टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा। देखो अब इधर ध्यान दो, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा फॉर्मूला कहीं पे पढ़ा है? आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके अंदर पढ़ा होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के बराबर होता है। यानी ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स और tan आ गया तो फॉर्मूले से कैंसिल होके सिर्फ एंगल बचेगा, मतलब y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। y इज इक्वल टू 2 और थीटा, थीटा की वैल्यू देखना भाई, इसको इधर लेके आओगे आप तो मैं कह सकता हूं कि सर इसको जब इधर लेके आएंगे तो tan इनवर्स 2 की पावर x आ जाएगा, मतलब tan इनवर्स 2 की पावर x। tan इनवर्स का एंगल 2 की पावर x है, ये आपको याद रखना है भाई। अब हम क्या करेंगे? इसका x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल यानी अवकलन करेंगे भाई। अवकलन करते हैं, देखो y का अवकलन dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मैं इधर लिख देता हूं, देखो इधर लिख देता हूं, tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है भाई। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब जो एंगल है उसका स्क्वायर किया जाता है भाई। तो 2x है, 2x का जब स्क्वायर करोगे तो क्या मैं 4x लिख दूं भाई? अरे यहाँ 4 की पावर x को 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा था कि नहीं लिखा था भाई? तो इसको जगह मैं 4 की पावर x लिख सकता हूँ भाई, लिख दिया भाई। इनटू भाई, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का आपने डिफरेंशियल किया है तो इसके एंगल का भी आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा भाई। तो इसके एंगल का भी करते हैं भाई। इसका एंगल है 2 की पावर x, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इंटू log a। बताओ ये फॉर्मूला हमने डिफरेंशियल में लिखवा रखे हैं कि नहीं लिखवा रखे हैं भाई? a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इंटू log a, ये फॉर्मूला हमने लिखवा रखा है। a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। चलो तो भाई जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो a की पावर x मतलब सेम आता है, तो 2 की पावर x तो 2 की पावर x सेम आएगा इनटू log a, और log a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? log a की वैल्यू क्या है? 2 है भाई। तो ये आपका आंसर आ गया भाई। आंसर क्या आया? देखो आंसर आ गया 2 की पावर x और 2 की पावर 1। तो 2 की पावर x प्लस 1 लिख सकता हूँ अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, 1 प्लस 4 की पावर x इंटू log 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल सा है। y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स
1 प्लस एक्स इसका अंडर रूट बन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, अगर यहाँ साइन है तो मेरे को क्या कोशिश करनी है, मेरे को कोशिश ये करनी है कि जो अंदर ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसको मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं। ऐसा ही तो है भाई, बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स आएगा, तभी दोनों कैंसिल होके आपके पास आंसर आएगा। चलो भाई, यहाँ हिंट की बात कर लें तो मैंने हिंट बताया था भाई, क्या बताया था कि 1 माइनस एक्स आ जाए 1 प्लस एक्स आ जाए तो आपको क्या मानना है, ये हिंट मैं पहले बता चुका हूं। x इज इक्वल टू मेरे को क्या मानना पड़ेगा, 99% मेरे को कोस थीटा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, कोस थीटा मानना पड़ेगा भाई। y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, कोस थीटा। तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस एक्स आ जाए 1 प्लस एक्स आ जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कोस थीटा रखना है 99%, 1% चांस है कि tan रख सकते हो आप, ठीक है, साइन रख सकते हो आप। अब देखो y इज इक्वल टू यहाँ पे है साइन, उसके बाद 2 tan इनवर्स। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, 11th क्लास में भी मैं क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ, ये फॉर्मूले भी मैंने लिखवाए कि बार बार आएंगे ये। 1 माइनस कोस थीटा, बताओ क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 माइनस कोस थीटा। क्या मैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। यदि किसी को डाउट है, यदि किसी को डाउट है तो कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना सकता है। ठीक है भाई, 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, बार बार काम आएगा। 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, और 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है भाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, ध्यान देना भाई, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका अंडर रूट है भाई। अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू tan साइन है भाई, साइन 2 tan इनवर्स, ये लो भाई tan इनवर्स अंडर रूट और स्क्वायर, यदि दोनों साथ आते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास tan थीटा बाई 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, tan थीटा बाई 2। ये दोनों कैंसिल हो गए तो y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 बच जाएगा भाई tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो गए, एक तो 2 बच गया, एक थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, y इज इक्वल टू बचा साइन थीटा। और अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है x की रेस्पेक्ट में, तो y का बताओ क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन थीटा का डिफरेंशियल x की रेस्पेक्ट में सबको पता है कि सर कोस थीटा, सॉरी भाई हमें अभी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई, क्यों, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ x होना चाहिए था, यहाँ थीटा है भाई, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x में। थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
कोस इनवर्स एक्स, इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन कोस इनवर्स एक्स। अब बताओ कोस इनवर्स एक्स को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? दो तरीके बताता हूं भाई मैं, देखना। कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो कोस इनवर्स एक्स देखो दिखाई दे रहा है, इधर ही कर लेता हूं। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा एक्स अपॉन 1। बताओ लाल बटे कक्का से कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण, यानी ये आधार का मान हो गया तो ये किसका हो गया? करण का। अगर मैं लंब की बात कर लूं तो बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे करण, और लंब की वैल्यू क्या है? लंब की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और करण की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये हुआ y इज इक्वल टू साइन कोस इनवर्स x को यदि साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। ये लाल बटे कक्का से ही आता है। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने बताया था कि किसी को किसी में भी बदल सकते हैं, साइन को टेन में बदल लो, कोट में बदल लो, वो सब लाल बटे कक्का से होता है भाई, ठीक है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ गया भाई, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है? अब हमें इसका x की रिस्पेक्ट में, अब हमें x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो y का क्या हो गया? y का हो गया dy अपॉन में dx। अंडर रूट का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। बता चुका हूँ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। पहले मैं ये बात बता चुका हूँ भाई, ठीक है। यानी 1/2 जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, ये अंडर रूट का हुआ है। अंदर की संख्या का भी आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। 1 का हो गया 0, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बीच में माइनस है, ये लो माइनस लगा दिया। एक्स स्क्वायर का आपको पता है 2x होता है भाई, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो ऊपर तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और वो भी किसका? माइनस का। देखो माइनस भी है, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लो। वन प्लस है ये। एक और क्वेश्चन है, वो देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट और प्लस x है भाई। बिल्कुल इजी है, आसानी से हम कर सकते हैं। फिर से वही, यहाँ कोट इनवर्स है, कोशिश करनी है कि अंदर कोट बन जाए भाई। चलो तो लेट यानी माना x इज इक्वल टू क्या रखना चाहिए? प्लस आया है, क्या आया है? प्लस। तो या तो 10 रखोगे या फिर क्या रखोगे?
कोट रखोगे, पहले हिंट बता चुका हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है तो या तो आप x इज इक्वल टू टेन थीटा या फिर क्या रखोगे कोट थीटा भाई। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस इसकी जगह टेन थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया भाई। x की जगह फिर से मेरे को क्या लिखना है, मेरे को लिखना है टेन थीटा। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है भाई। इसका मतलब यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट और प्लस में क्या है, प्लस में है टेन थीटा भाई। चलो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वायर अंडर रूट दोनों कैंसिल, तो क्या आया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा भाई। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, मेरे को बताओ भाई कोट इनवर्स है तो अंदर कोट लेके आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सेक और टेन आ गए। तो कोशिश करो कि सेक और टेन को कन्वर्ट करें किसमें, कोट में। तो उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि इनको साइन कोस में बदल देते हैं। सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा, अपॉन में क्या लिख सकते हैं भाई, अपॉन में लिख सकते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, इन दोनों का एलशियम आपको पता है कोस थीटा आएगा भाई। दोनों का एलशियम क्या आ जाएगा, कोस थीटा इसका एलशियम आ गया। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर आपके पास आ गया 1 प्लस